आप देख रहे हैं TNB। जब से मोदी सरकार बनी है 1 रुपया भी इन स्कीम वर्करों को नहीं बढ़ाई है, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो। हम लोग कोरोना काल में एक एक घर मर मर के काम कर, जिस वक्त कोई नहीं निकलता था। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। अच्छा, क्या हालात है वर्कर के? वर्कर बहुत बुरा हालात है, सब 24 घंटा काम करते हैं, पैसा कुछ देते ही नहीं है। 1 रुपया भी काम करने कुछ भी नहीं मिलता, सब कोई अच्छी नहीं है। जहाँ तहाँ उनको ये शोषण किया जाता है। आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी चरम पे चली गई है। इस पूरे कोरोना काल में इन स्कीम वर्करों ने कोरोना को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, मगर बहुत कम लोगों को जो मोदी सरकार ने घोषणा किया था उनके मरणोपरांत पैसे का, मुआवजा का, वो भी बहुत कम लोगों को मिल पाया है। तो अगर नहीं मानी उन्होंने आपकी बात, फिर क्या करोगे? क्या करेंगे हम लोग? उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने के, हम लोग दूसरा सरकार को चुनेंगे। दूसरी कौन सी सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम हैं और यहाँ पर अगर आप चारों तरफ नज़र घुमा के अगर देखेंगे तो चारों तरफ महिलाएं ही महिलाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और ये महिलाएं सिर्फ किसी एक राज्य से नहीं बल्कि भारत के लगभग सभी राज्यों से आए हुए आशा वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, सभी महिलाएं हैं जो आज अपनी हक की मांगों के लिए यहाँ पर आई हैं और बहुत सी अहम मांगें सरकार से की जा रही हैं। राज्य सरकारों से समर्थन मिलने की बात तो हमने जब इनसे पूछा था, जब हमने ये कवरेज करने हम यहाँ पर आए, जब हमने तो राज्य सरकारों से समर्थन मिलने की बात तो कही, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार जो है ये लोग निशाना केंद्र सरकार पर साधते हुए नजर आए हैं। खैर, एक अहम मांग थी जो यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें इन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर बोला है कि स्कीम वर्कर जो हैं, जैसे आशा है, मिड डे मील वर्कर है, आंगनबाड़ी हैं, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात, ये एक मुख्य मांग है। मांगे और भी हैं, तो वो मांगे और क्या हैं ये इन लोगों से बात करने के बाद ही जो है पता चलेगा। और क्या मांगे सरकार से भी की जा रही हैं ये भी, और आज यहाँ पर इतनी संख्या में जो ये महिलाएं यहाँ आई हैं, ये यहाँ पर आने का इनका मकसद आखिर क्या है। आज देश भर के लगभग सभी राज्यों से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है वो महिलाएं देखने को मिल रही हैं। दिल्ली चलो का नारा किस लिए दिया है आज? देखिए, ये जितने स्कीम हैं ये सारे स्कीम केंद्र सरकार के हैं और केंद्र सरकार की योजना के तहत ये अपने अपने जगहों पे काम करती हैं, मगर केंद्र सरकार जब से मोदी सरकार बनी है 1 रुपया भी इन स्कीम वर्करों को नहीं बढ़ाई है, चाहे वो आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो। अपने अपने राज्यों में लड़ करके राज्य सरकार से कुछ पैसे हम लोगों ने बढ़वाए हैं, मगर ये केंद्र की योजना है और केंद्र ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। आप देख रहे हैं कि महंगाई कितनी चरम पे चली गई है। इस पूरे कोरोना काल में इन स्कीम वर्करों ने कोरोना को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी है, मगर बहुत कम, कई सैकड़ों की संख्या में अपनी जान की आहुति दे दी हैं, मगर बहुत कम लोगों को जो मोदी सरकार ने घोषणा किया था उनके मरणोपरांत पैसे का, मुआवजा का, वो भी बहुत कम लोगों को मिल पाया है। तो इसके बरखिलाफ इन्हीं सवालों को केंद्र करके कि जब हम उस योजना के लिए जी जान से लगे हुए हैं, उस तमाम विभाग में इन्हीं महिलाओं के बल पे सारे काम होते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कल्याणकारी योजनाओं का हो, और तब हम ये मांग करने आए हैं कि आप हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। हमें मतलब मानदेय और प्रोत्साहन नहीं, बल्कि हमें अस्थायी वेतनमान 28,000 रुपया चाहिए। और हम तमाम स्कीम वर्कर्स को सम्मान चाहिए, हम तमाम स्कीम वर्कर का सम्मानजनक वेतनमान चाहिए, हम तमाम स्कीम वर्कर को उस विभाग का कर्मचारी घोषित करो। और इसके साथ फिर अलग अलग मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के आज हम लोग केंद्र सरकार से मांग करने आए हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि राज्य सरकारों की तरफ से तो पैसे बढ़ाए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, क्या कहेंगे?
देखिए, अभी जो केंद्रीय सरकार है उसने पूरी आर्थिक नीति बदल दी है। वो कारपोरेट घरानों को मदद पहुंचाती है, बाकी जो जनता है जिसमें स्कीम वर्कर्स भी हैं उनके लिए उसके यहाँ कोई स्थान नहीं है। कई योजनाओं को तो वो बंद कर रही है, जैसे मिड डे मील का ही उसने नाम बदल करके कोरोना काल का फ़ायदा उठाते हुए उसने प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया और उसका समय सीमा 5 साल सीमित कर दिया। उसके चलते बहुत ही जटिलता पैदा हो रही, उनको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये रेगुलर चलने वाली योजना थी, जिससे बच्चों का ड्रॉप आउट भी रुका था और वहाँ स्कूलों की हालत भी ठीक हुई थी। तो इसी तरह से तमाम जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को वो बदल रही है, उसका स्वरूप बदल रही है, जिससे उसमें बहुत जटिलता पैदा हो रही। एक बात, दूसरा कि उसमें पैसे बहुत उनको देर से मिलते हैं। जो स्कीम वर्कर हैं, जिसमें आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, मिड डे मील हैं, ममता हैं, कुरियर हैं, तो उन लोगों की चिंता नहीं होती है। उनके लिए सरकार केवल जुमलेबाजी करती है। उनको वाकई कोई फ़ायदा हो इसमें, इसका ठोस उदाहरण आप देख सकती हैं कि कोरोना काल है। जितनी भी स्कीम वर्कर्स मारी गई, आशा रसोइया, उनको 1 पैसा मुआवजा नहीं दिया। जब वो काम कर रही थी तो उनको न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दी गई। तो इसके लिए कोरोना काल के बाद हम लोगों ने दिया था, हमारे मांग पत्र थे जब अरुण जेटली साहब थे। चारों तरफ जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है, हल्ला बोला जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्यों हल्ला बोल रहे हैं आज आप? हम लोग को मोदी साहब पेमेंट नहीं दिए हुए, काम कराते हैं 24 घंटा, पैसा कुछ भी नहीं, पेमेंट है ही नहीं, कोई रुपया भी पेमेंट नहीं है। कुछ भी नहीं। सही कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हम लोग, मुजफ्फरपुर जिले से। नाम है आपका? पुष्पा देवी। अच्छा, क्या हालात है वर्कर के? वर्कर बहुत बुरा हालात है, सब 24 घंटा काम करते हैं, पैसा कुछ देते ही नहीं है। 1 रुपया भी काम करने का कुछ भी नहीं मिलता, आशा कोई अच्छी नहीं है। जहाँ तहाँ उनको ये शोषण किया जाता है, आशा का शोषण होता है, पैसा काम करा लिया था, पैसा दिया नहीं जाता है। सरकार को क्या कहोगे? पेमेंट करने के लिए हम लोग को पेंशन करे, पेमेंट करे। हम लोग को लग रहा है कि सरकार दे देगी ऐसे। अब दे नहीं आगे हड़ताल करेंगे हम लोग, धरना हड़ताल करेंगे, हम लोग काम छोड़ देंगे, नहीं करेंगे काम। हम लोग ना बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। हम लोग को भी न बच्चे हैं ना, हम लोग को जब नहीं कुछ मिलेगा, हम लोग को सरकारी सेवक घोषित करें, हम लोग को कम से कम 28,000 रुपया दे। हम लोग कोरोना काल में एक घर मर के काम किया, जिस वक्त कोई नहीं निकलता था, उस वक्त हम लोग काम किए थे। कोई सरकार में नहीं दिए, नहीं तो हम लोग ना धरना प्रदर्शन बहुत इतना बड़ा करेंगे। फिर इसके बाद यानी कि आप केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं? जी हाँ। तो अगर नहीं मानी उन्होंने आपकी बात, फिर क्या करोगे? क्या करेंगे हम लोग? उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने, हम लोग दूसरा सरकार को चुनेंगे। दूसरी कौन सी सरकार? और जो इनसे भी अच्छा काम हो, मेरा साथ दो, उसको हम लोग कांग्रेस में चले जाएंगे। इनके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अनिश्चितकालीन अब हम लोग यहाँ से छोड़ करके पटना में जाएंगे और अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग को ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो आप सब लोग बिहार से आए हुए हैं? सब लोग बिहार से आए हैं? बिहार से आए हैं हम लोग। तो वहाँ की सरकार नहीं सुनती है? जी नहीं, हम राज्य सरकार ने कुछ दिया है आपको? नहीं, इधर को तो आशा को मोबाइल भी मिला हुआ है, हम लोग को मोबाइल भी नहीं मिला है। आप क्या काम करते हैं वहाँ पे? आशा कच करता है। अच्छा, आशा वर्कर हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या क्या काम होता है आशा वर्कर का? आशा कार्यकर्ताओं में बहुत सारा काम है कि हम लोग नहीं करते हैं। सारा काम करते हैं, जो भी बच्चों से लेके माँ का, धादरी माँ को ध्यान देते हैं, बच्चों को ध्यान देते हैं, सब काम करते हैं। मगर कितना पैसा मिलता है अभी? कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। 1 पैसा नहीं मानदेय मिल रहा है। 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। जो करेंगे तो मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। मजदूरी भी सरकार नहीं देती है हम लोग को, न्यूनतम मजदूरी घोषित कर रखा है वो भी सरकार नहीं देती है हम लोग को ना। 1,000 देती है, वो भी प्रोत्साहन राशि में नहीं दे रही है। तो टाइम टू टाइम जो पैसे दिए जा रहे हैं वो आ रहे हैं या वो भी रुक रहे हैं? नहीं, वो भी हम लोग काम करते हैं, वो भी टाइम टू नहीं जा रहा है, टाइम टू नहीं जा रहा है। समय से आता 1,500 रुपए आशा को बढ़ाए जाएंगे, लेकिन वो 1 पैसा नहीं मिला आज तक। तो आप लोगों ने ही तो वोट दिया है, प्रधानमंत्री बनाया है। हाँ, लेकिन आशा ये नहीं पता है प्रधानमंत्री को कि आशा के कंट्रोल में 1,1200 की आबादी रहती है और आशा उस
लेकिन वो आशा सारी आबादी को भी रोक सकती है। जी हमने पहले वोट दिया है और दिलवाया है, लेकिन अब की बार अगर हमारी तनख्वाह नहीं बनेगी तो हम रुकवा देंगे। कैसे रुकवाओगे? सारी जनता हमारे हम उनकी सेवा करते हैं, हमारे गांव की जनता हमारे कहने में रहती है, जो हम कहेंगे वही वोट जाएगी। यानी कि जो जनता है जिनके पास आप जिनके घरों में आप जाते हैं वो आपकी सुनते हैं सारे। और आप कहाँ से आए? गोरखपुर जिला से मैं आशा कार्य करती हूँ। जब सरकार कहती है एक मजदूर अगर 8 घंटा ड्यूटी करता है तो न्यूनतम उसको 12,000 देना चाहिए। हम लोग 24 घंटा 12 महीना काम करते हैं तो उसके हिसाब से हमारा भी मजदूरी दे, उसके हिसाब से हमारा 12,000 हुआ, लेकिन हमको 21,000 दे। राज्य कर्मचारी के हर जो भी सरकारी काम आ रहा है आशा करे, आयुष्मान कार्ड आशा बनाए, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम आशा करे, और तनख्वाह 1500 एक मजदूर के बराबर। उतना एक मजदूर एक झाड़ू पोछा जो करती है आधा घंटा काम करती है, झाड़ू पोछा आधा घंटा करके आएगी, वो भी 2,000 महीना पाएगी, इज्जत के साथ पाएगी। हम लोग को जलील करके 1500 मिलता है। करता है जलील यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक, पीएससी से लेके, और अभी जो भी हम लोग को पैसा मिलता है ऊपर से टंगते हुए आता है। आधा ऊपर टंगेगा और 10 रुपया आता है तो 3 रुपया हम लोग को मिलेगा। जैसे आज अभी आप विरोध कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमें हमारा जो है मानदेय नहीं मिल रहा है, जो हमारी राशि है वो नहीं मिल रही है, तो आप लोग छोड़ दीजिए। मिलती है, बंदर बांट करके मिलती है। ये बताइए 10 साल छोड़ दीजिए ना। 10 साल के पहले हम बहू थे, फील्ड में निकल गए, अपना इज्जत तो सब गवा दिए, अब इज्जत गवा के घर में बैठे, पति से भी बदनाम हो, मोहल्ले से भी बदनाम हो। तो क्या कहोगे, ये सब चीजें आप लोगों के साथ हो रही है, सरकार को क्या कहोगे? सरकार हम लोग के सुने, हम लोग के करे। तो आपको लग रहा है कि आप जो यहाँ आए हैं सरकार सुनेगी, कुछ फर्क पड़ेगा सरकार से? हाँ पड़ेगा, अभी तो पहली बार हम लोग आए हैं तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। फर्क ना पड़ेगा तो सरकार नहीं को फर्क दूसरी पड़ेगा। चुनेंगे। मोदी खोलो का, नहीं तो 2024 में होगी तुम्हारी हार। नरेंद्र मोदी खोलो का, ना तो 2024 होगी तुम्हारी हार। नारेबाजी भी की जा रही है और लगातार जो गुस्सा है महिलाओं में वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो काम छोड़िए, घर पे बैठिए, जब कोई काम ही नहीं होगा तो सरकार उसमें एक मौत जिंदगी का सवाल होता है। जब से गर्भ पलता है, जब से हम लोग देखभाल करते हैं शुरू से लेकर एंड तक, तो एक मौत जिंदगी का सवाल होता है। इसलिए हम जो काम नहीं छोड़ना चाह रहे कि किसी की मौत जिंदगी से नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे कहते हैं ना कि जब कोई मांगे नहीं मानी जाती हैं तो लोग काम छोड़कर प्रदर्शन करते हैं, तभी सरकार मानती है। तो जब और सरकार तभी सुनती है जब कोई काम नहीं होता है, ये भी आप लोग मानते हैं। तो जब काम नहीं होगा, जब सरकार को वो काम नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपकी सुनवाई भी होगी। तो फिर जब आप काम कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, तो फिर वो कहाँ से होंगे? काम तो हो रहा है, राशि बढ़ा वो करते रहते तो भी कोई बात नहीं। यही तो है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर वो सैलरी कैसे बढ़ाएंगे? मैडम कैसे छोड़े हम लोग? एक ना हम भी किसी का बहू है ना, एक समय में घर से निकल गए फिर घर में बैठ जा। अच्छा, वो भी तो मेरा हाथी का है ना। देख रहे हैं, जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो हम 2024 में इनको किसी तरह भी। कोरोना में भी आप लोगों ने बहुत काम किया था, फूल बरसाए थे आप लोग, जो फूल बरसाए गए थे, क्या कोई अधिकारी नहीं जाना चाहता है, वहाँ आशा जाती है। भले को किसी के घर पे अगर कुत्ता ना शेर पलेगा फिर भी आशा जाएगी, टीकाकरण होता है फिर भी आशा जाएगी, शुरू से लेके आशा एंड तक देखभाल करती है। अगर आशा ना हो तो क्या क्या ऐसे काम है जो नहीं हो? जागरूक नहीं हो पाएंगे, हम लोग जागरूक करते हैं उनकी देखभाल। है ना, पोलियो हो सकता है, ना टीकाकरण हो सकता है, ना पोलियो हो सकता है। बिना आशा के कोई काम गर्भवती महिलाओं की जांचें करानी, डिलीवरी करानी, टीकाकरण कराना, पोलियो में ड्यूटी करना, सारे काम आशा ही करती हैं। अगर जैसे कोई आपदा आ जाती है हमारे देश में, उसमें आशा वर्कर क्या काम? आशा घर घर जाके सबको देखते, दवा तक बांटी है आशा। उन्हें कोरोना काल में कौन कहाँ से आया है, कोई आगरा से आ रहा है, कोई मुरादाबाद से आ रहा है, उनकी लिस्ट बना के दो, उनके साथ फोटो खींच के दो, उन्हें क्वारंटाइन करो, उन्हें दबा दो टाइम से। आशा ने अपनी जान पर खेल कर ये सारा काम किया है। यानी के अनगिनत काम
उंगलियों पे नहीं गिन सकते हैं। आशा वर्कर्स के जो काम होते हैं वो उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी यही सवाल इनसे पूछा था कि आशा वर्कर के क्या काम होते हैं। लगातार आशा वर्कर के काम जो है इन लोगों ने गिनवाए हैं कि क्या क्या काम होते हैं। आधे काम तो शायद मुझे खुद नहीं पता होंगे, लेकिन एक महिला के घर में अगर वो गर्भवती हो जाती है तो तब से लेकर और जब तक वो बच्ची की डिलीवरी नहीं हो जाती, 5 साल तक का टीकाकरण उसका नहीं हो जाता है, तब तक का काम इनका रहता है। अब ये देखना रहेगा कि यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी मांगे रखी हैं और अपनी स्थिति जो है वो बताई है। और उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि पहले हम घर में थे, कुछ काम नहीं करते थे, ठीक था, लेकिन अब हम बाहर निकले हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों के बीच गए हैं, लोग हमें जानते हैं और अब हमारा एक चेहरा जो है वो निकल कर सामने आया है। हम लोगों की हेल्प करते हैं, लोग हमसे पूछते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा आता है उससे हमारे कहीं ना कहीं घर को सहारा भी लगता है। एक महिला है, जब उसके पास पैसा आएगा तो उससे सहारा भी उनको लगता है, लेकिन जो पैसा इन्हें दिया जा रहा है वो इनके काम के मुताबिक अगर आका जाए तो बहुत कम है इनकी। और वो भी और दिया तो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रुक कर 6 महीने 8 महीने रुक कर इनका जो पैसे काम के जो इनके पैसे होते हैं, जो सैलरी जिन्हें कह सकते हैं, वो भी नहीं आ रहे और पूरा भी नहीं मिलता है। तो आज सरकार से ये लोग यहाँ पर मांग करने आए हैं। आप इन लोगों की बातें जो हैं वो सुन चुके हैं और सीधे तौर पर सबसे आखिरी में एक चुनौती आज यहाँ पर महिलाओं ने दे दी है, महिला शक्तियों ने जो है आज यहाँ पर चुनौती दे दी है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो आने वाले 2024 के चुनाव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये मोदी सरकार जो है उसे बदल दिया जाएगा। अब आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।